जो हमारा आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, दैट इज माई इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल को भी दिमाग में रखना यार, इसके ऊपर भी बहुत स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन मिलते हैं। देखो यार, डाई का मतलब होता है दो दो पोल्स, तो एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। तो जैसे मैग्नेट होता है हमारा मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में उसे हम डाइपोल कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, नेगेटिव चार्ज एक साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। आपस में जो डिस्टेंस है वो 2a है, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारा a है बच्चों। तो इसे हम डाइपोल कहते हैं। अब इसमें एक टर्म बस हम डिफाइन करते हैं, which is a dipole moment, and it is a vector quantity whose direction is from negative charge towards the positive charge। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू हम एक डाइपोल मोमेंट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज बच्चों P। और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, दैट इज सिंपली Q into 2a। इसे हम किसके बराबर रखते हैं मैंने सर? Q into 2a। तो डायरेक्शन जो है वो है हमारी कितनी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और मैग्नीट्यूड जो है मेरे बच्चों वो है सिंपली हमारा Q into 2a। और अब यहां पे डाइपोल, अब ये डाइपोल हमारा रेडी है, एक माइनस क्यू होगा एक प्लस क्यू होगा, डाइपोल मोमेंट पी हमारा बन गया Q into 2a। अब इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले और पोटेंशियल के फॉर्मूले बेटा दिमाग में रखिएगा, बड़े ही फेमस फॉर्मूले हैं। तो इस डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में एक लाइन ले लो बेटा, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट की ही बेटा डायरेक्शन में होती है, डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में होती है, याद रखना। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में हमें एक्सियल लाइन पे फील्ड मिलती है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, इसे याद रखा करो, पेपर में सीधा तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 2kpr अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। क्या रिजल्ट है? 2kpr अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर बच्चों, ठीक है ना? ये रिजल्ट याद रखना है। एंड आर इज व्हाट, अगर मान लो कोई एक पॉइंट यहां पे है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर कह रहे हैं। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, मतलब डाइपोल हमारा छोटा है और आर हमारा ज्यादा है, तो अगर आर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ए के मुकाबले ए को इग्नोर कर दो, ऊपर आर है नीचे आर की पावर 4 बनेगा, तो ये 2kp/r³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए वैल्यू जो बनती है वो बनती है 2kp/r³। और ऐसे मेरे टमाटरों एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद रखो, kp/r² माइनस ए स्क्वेयर, और शॉर्ट डाइपोल के लिए ए को इग्नोर कर दोगे, kp/r² आपका बन जाएगा। मैं एक सिंपल सा आपको एक रूल बताता हूं, दिमाग में याद कैसे रखना है। देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में बाय r² आता है, पोटेंशियल में बाय r आता है। डाइपोल में की पावर बढ़ जाती है, फील्ड में r³ आ जाएगा, पोटेंशियल में r² आ जाएगा। बस याद इसे ऐसे रखना है। ऐसे मेरे टमाटरों डाइपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम इक्वाटोरियल लाइन बोलते हैं। अब इक्वाटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल होती है। तो डाइपोल मूवमेंट अगर एक्स में जा रहा है तो फील्ड जो होगी वो माइनस एक्स में जाएगी, और उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो आपके सामने है, एक्सियल इक्वाटोरियल पॉइंट पे kp/r² रेज़ टू पावर बचो 3/2। और अगर आप शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये एग्जैक्ट फॉर्मूले बेटा याद रखना, पेपर में आ जाते हैं, अगर आप शॉर्ट डाइपोल के लिए इसे कंक्लूड करें तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे बच्चों kp/r³। शॉर्ट डाइपोल के लिए वैल्यू जो है वो kp/r³ बन जाती है। इसे याद भी ऐसे रख सकते हो, एक्सियल में डबल होती है, तो यहाँ पे kp/r³ है, यहाँ 2kp/r³ है। अब बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट की मेरे टमाटरों, है ना? और हाँ, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, एक्सियल पॉइंट पे kp/r² है, ठीक है ना? लॉजिकल है, प्लस क्यू माइनस क्यू का डिस्टेंस सेम है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल हमारा 0 ही आएगा। अब एक जनरल पॉइंट की बेटा बात करते हैं, तो पहले तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर डाइपोल से किसी थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे अगर मेरे को फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले तो दिमाग में बेटा ये बात रखना, जो फील्ड होगी इसी, जो हमने थीटा डाइपोल से थीटा एंगल पे आए, इसी लाइन को थोड़ा सा और आगे हमने एक्सटेंड किया, आर को एक्सटेंड किया, जो फील्ड होगी ना वो इस आर से फर्दर अल्फा एंगल पे होगी, जो फील्ड होगी वो फर्दर आर से अल्फा एंगल पे होगी। दोबारा जरा देखिएगा, अगर जनरल पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है, तो तुम थीटा एंगल पे डाइपोल से खड़े हो, तो उस थीटा को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, उस लाइन से फर्दर अल्फा एंगल पे तुम्हें फील्ड मिलेगी, ठीक है ना? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अल्फा एंगल पे मिलेगी। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अल्फा एंगल होता है, पहले तो वो फॉर्मूला याद रखो, tan अल्फा की वैल्यू होती है tan θ/2। अब यहां पे अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, मैं आपको बता भी देता हूं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर फील्ड किस एंगल पे मिलेगी। तो अगर मान लो ये फील्ड मुझे परपेंडिकुलर करनी है, तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री हो गया, तो अगर अल्फा की वैल्यू रखी जाए तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो अगर आप यहां पे tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो आ जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा को 1/tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा, tan थीटा √2 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ √2 होगी। तो tan इनवर्स √2 वो डायरेक्शन है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
जहां पे जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के एग्जैक्टली मेरे बच्चों परपेंडिकुलर निकल के आती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले वही, तो वही फॉर्मूला वही है हमारा kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप समझ भी सकते हो, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्सियल वाला फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो kp/r³ इक्वेटोरियल वाला पॉइंट आपको बन जाएगा। और हाँ, अगर किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो kp cos θ/r² आपका नेट पोटेंशियल बच्चों निकल के आता है। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, डाइपोल अगर एक्स में है, नेट फील्ड अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो देख सकते हो अल्फा प्लस थीटा इस केस में 90 हो जाता है, तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो tan अल्फा इज tan θ/2 अगर आप उसमें पुट करो तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ √2 आपकी क्रिएट हो जाती है। बड़ा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसके अलावा मेरे टमाटरों को छोटी मोटी सी बातें और है, दिमाग के अंदर इन्हें रखिएगा, पेपर के अंदर कई बार सीधी आ जाती हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अगर इसी अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर किसी डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या होगा। तो अगर एक हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट बेटा मैंने इसके अंदर रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड हमारा p है थीटा एंगल पे, तो ये जो डाइपोल है इसके ऊपर टॉर्क लगती है, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो होता है p क्रॉस e यानी कि p sin थीटा। तो एक्सटर्नल फील्ड पे एक डाइपोल रोटेट करता है, ठीक है ना, और टॉर्क लगती है p क्रॉस e p sin थीटा, और थीटा एंगल पे इस डाइपोल की एक पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज माइनस p डॉट e यानी कि माइनस p cos थीटा। अब यहां पे बेटा दो चीजें आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। अगर ये थीटा छोटा रख दिया जाए तो छोटे एंगल्स पे ये जो डाइपोल है अंदर ऑसिलेट करते हैं, उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला याद रखो, t = 2π √I/PE। बड़ा ही फेमस रिजल्ट है, कई बार आ चुका है। और साथ ही साथ बेटा अगर मैं इस डाइपोल को बिल्कुल फील्ड के अलोंग अलाइन कर दूं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब डाइपोल बिल्कुल फील्ड के साथ अलाइन हो थीटा 0 पे, उसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसे ऐसे सोच के देखो कि यार अगर मैंने इस डाइपोल को छोटे से एंगल से रिलीज किया, इक्विलिब्रियम स्टेबल है, ये वापस आएगा, ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड तुम्हारे सामने है 2π √I/PE। और ऐसे ही अगर बेटा इस डाइपोल को टोटली एंटी पैरेलल स्टेट में रख दिया जाए, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब हल्का सा भी तुमने इस डाइपोल को टिचकू किया, डिस्प्लेस किया, ये पूरा का पूरा पलट के घूम जाएगा, वापस नहीं आएगा। It is unstable equilibrium. Very, very important slide from numericals point of view.